Hello and welcome everybody to my programming channel. We are learning Python. We will make programming simpler for you. अब हम पहुंचे अपनी 8th वीडियो में अनजम्बलिंग वर्ड्स। अभी तक हमने जितनी भी कोडिंग करी है वो सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे जो हम आपको समझाना चाहते। तो कॉन्सेप्ट्स हम आपको समझा चुके हैं। अब हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी रियल लाइफ में जो प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हमें कहा जाता है कि आप कंप्यूटर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाइए, वैसे कुछ एग्जांपल्स हमने पिकअप किए हैं रियल लाइफ के, और यही हम आपको कोडिंग करनी सिखाएंगे, प्रोग्रामिंग करनी सिखाएंगे कि कैसे आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो पाइथन में कोडिंग कर। तो यहाँ पर अनजम्बलिंग हमारी प्रॉब्लम है। हमें एक वर्ड दिया गया उल्टा सीधा करके, जैसे कि TCA, और हमें इसको अनजम्बल करके कैट वर्ड, सही वर्ड प्रिंट कर, और हमें एक इंग्लिश वर्ड्स की फाइल भी दी गई है जिसकी मदद से हम ये अनजम्बलिंग करेंगे कि कौन से सही वर्ड्स हैं। वो फाइल भी हमें दी गई है, तो अब हम उसकी मदद से अनजम्बलिंग करें। कैसे करेंगे वो अब आपको आगे बताते हैं। सीधा अनजम्बलिंग में जंप करने की बजाय हम कुछ फंक्शंस की हेल्प लेंगे इस सारे कोडिंग को करने में। उस फंक्शन को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे इसमें वो है जिप फंक्शन। जिप फंक्शन क्या करता है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम इसको पास करते हैं आइटरेबल्स, उसके पहले एलिमेंट को लेके एक ट्यूपल बना देता है, दूसरे एलिमेंट को लेके दूसरा ट्यूपल बना देता है। तो यही इसका काम है, मर्ज करना अलग अलग लिस्ट को और ट्यूपल्स में कन्वर्ट करना, जिसमें पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट हो, दूसरी लिस्ट का पहला एलिमेंट हो, तीसरी लिस्ट का पहला एलिमेंट हो, वो पहला ट्यूपल बन जाएगा। फिर दूसरा ट्यूपल होगा पहली लिस्ट का दूसरा एलिमेंट, दूसरी लिस्ट का दूसरा एलिमेंट और तीसरी लिस्ट का तीसरा एलिमेंट। तो कोई भी आइटरेबल्स आप इसको पास कर सकते हो, ये उसमें से एलिमेंट्स लेके जोड़ जाड़ के दे देता है। आगे हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो लिस्ट ले ली है। लिस्ट 1 में 1 2 3 नंबर्स हैं और लिस्ट 2 में लेटर्स हैं ABC। अब ये क्या करेगा, आपने लिखा है जिप लिस्ट 1 लिस्ट, तो ये ट्यूपल्स में कन्वर्ट कर देगा 1A 2B 3C, और फिर लिस्ट फंक्शन की मदद से हम इसको कास्ट करके वापस एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, 1A 2B 3C ऐसे। तो ये है हमारा प्रोग्राम। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है बहुत सिंपल। हम आपको सिंपल करके समझाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो एल्गोरिथम हमने क्या बनाया कि A से लेके Z तक जितने भी लेटर्स हैं, हर एक लेटर को हमने एक एक प्राइम नंबर के साथ एसोसिएट कर दिए। A को 2 से एसोसिएट किया, B को 3 से, C को 5 से, D को 7 से, E को 11 से। ऐसे आप कोई भी प्राइम नंबर किसी भी लेटर को असाइन कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और छोटे लेटर के साथ बड़ा नंबर भी एसोसिएट कर सकते हैं, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होना चाहिए कि हर एक लेटर के साथ एक यूनिक प्राइस एसोसिएट हो जाए। अब क्या करना है कि हमें इनपुट दी गई है, जैसे कि वर्ड TCA हमें इनपुट दिया गया। तो T का अगेंस्ट जो प्राइम नंबर है वो, C के अगेंस्ट जो प्राइम नंबर है वो, और A के अगेंस्ट जो प्राइम नंबर है वो, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको बोलेंगे ये उस वर्ड का वर्ड प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हम इनपुट का वर्ड प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, और डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स का भी वर्ड प्रोडक्ट निकाल के उस वर्ड में जो लेटर्स हैं, लेटर्स के अगेंस्ट प्राइम नंबर देख के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया उस वर्ड का वर्ड प्रोडक्ट। अब हम इनपुट के वर्ड प्रोडक्ट को डिक्शनरी के हर वर्ड के वर्ड प्रोडक्ट से एक एक करके मैच करेंगे, और जहां मैच हो गया वहां पर हम बोलेंगे कि हमें सही वर्ड मिल गया। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें
या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट एक ही आता है। तो मल्टीप्लिकेशन की एक यूजफुल प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके हमने ये एल्गोरिदम बनाया है। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे कोई एल्गोरिदम बना रहा था और वो चल नहीं रहा था ठीक, तो उन्होंने बड़ा ढूंढा। उस समय पुराने जमाने के कंप्यूटर थे, वो वैक्यूम ट्यूब से बनते थे, तो ऐसी एक वैक्यूम ट्यूब में मौत सा हुआ। तो उस दिन से एरर का नाम पड़ गया बग, और डीबगिंग बोलते हैं, मतलब प्रोग्राम में से एरर्स को हटाना, उसको कहते हैं डीबगिंग। क्योंकि बग मिला था वैक्यूम ट्यूब में तो उसको नाम ही बग पड़ गया। और डीबगिंग हम आपको आगे सिखाएंगे, लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, डीबगिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास ये डिक्शनरी बन गई जिसमें हमने मैपिंग बनाई हुई है, ए की 2 से, बी की 3 से, ऐसे डिक्शनरी बोलते हैं हैश टेबल। तो जिप कमांड ने हमें ट्यूपल्स दिए थे A2 B3 ऐसे, हमने उसको डिक्शनरी कमांड से, डिक्ट कमांड से डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया ताकि इजीली हम लुकअप कर सकें। लुकअप कैसे करना है वो आगे आप। अब अगला हमारा फंक्शन है वर्ड टू प्रोडक्ट, जो वर्ड प्रोडक्ट ढूंढता है। अब क्या है, मैथ डॉट प्रॉड एक फंक्शन होता है, मैथ लाइब्रेरी में प्रॉड फंक्शन होता है, जितने भी इनपुट्स इसको दिए जाए सबको मल्टीप्लाई कर देते। तो वर्ड में जो वर्ड आ रहा है पैरामीटर में, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको एक एक करके लेता ही है। प्राइम लुकअप जो इसका दूसरा पैरामीटर है, वो प्राइम लुकअप वो वाली डिक्शनरी है जो हमने ऊपर जनरेट प्राइम लुकअप वाले फंक्शन में बनाई थी। तो ये डिक्शनरी में लुकअप करता है कि कैरेक्टर का प्राइम नंबर कौन सा है। तो क्योंकि हमने डिक्शनरी बना दी, हमारा काम बहुत सिंपल हो गया। हमने प्राइम लुकअप और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया कैरेक्टर, तो उस कैरेक्टर के अगेंस्ट की प्राइम नंबर वो हमें दे देते। एक होता है एरे, एरे में हम इंडेक्स के हिसाब से देखते हैं, 0 1 2 3 4 नंबर्स के हिसाब से देखते हैं कि उसका 0th एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा। डिक्शनरी में हम की फील्ड के हिसाब से देखते हैं। फिर यहाँ पर की फील्ड क्या है, वो है कैरेक्टर जो हमारा इनपुट में आया है, तो उस कैरेक्टर के अगेंस्ट क्या प्राइम नंबर है वो पता चल जाए। बहुत इजी तरीका है। डिक्शनरी को हम आगे आपको डेटा स्ट्रक्चर में और समझाएंगे, तब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम वर्ड प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, हमने लिख दिया प्राइम अंडरस्कोर लुकअप ब्रेसेस में कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर इन वर्ड। तो वर्ड भी स्ट्रिंग है, पाइथन में स्ट्रिंग आइटरेबल होता है, तो एक एक कैरेक्टर उसने निकाल लिया, हर एक के अगेंस्ट डिक्शनरी में देखा कि क्या नंबर है, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा हमारा फंक्शन आता है क्लीन वर्ड। क्लीन वर्ड क्या करता है, वर्ड में अगर स्पेस, पंक्चुएशन मार्क या डैश कुछ है तो वो हटा देता है। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक बड़ा पावरफुल फीचर है जिसको आगे हम और डिटेल में समझाएंगे, लेकिन ये अभी सब्स्टिट्यूट फंक्शन है, और सब्स्टिट्यूट फंक्शन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज किया है। और जो कैरेट साइन होता है ना, उसका मतलब होता है नॉट। तो A to Z कैपिटल या स्मॉल, उसके अलावा जो कुछ भी है उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दो, यानी हटा दो, और वर्ड को, पूरे वर्ड को लोअर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमारी जो डिक्शनरी है उसमें अपर केस कैरेक्टर्स है ही नहीं, सिर्फ लोअर केस। तो उसने क्या किया है, पूरे वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर दी। अब हम मेन फंक्शन में जाते हैं, अनजम्बल वर्ड, जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो जम्बल वर्ड और एक वर्ड फाइल। सबसे पहले हमने प्राइम लुकअप की डिक्शनरी जनरेट करी, प्राइम अंडरस्कोर लुकअप वेरिएबल में डाल दी और जनरेट प्राइम लुकअप, ये फंक्शन को कॉल करके हमने डिक्शनरी क्रिएट की। अब यही डिक्शनरी हमने आगे अगले फंक्शन में पास की है, पर पहले उससे क्लीन कर ले हम वर्ड को। तो क्लीन वर्ड इज इक्वल टू क्लीन वर्ड, जम्बल्ड वर्ड को हमने क्लीन कर दिया। अब टारगेट प्रोडक्ट, यानी जो हमारा इनपुट वर्ड है उसका जो वर्ड प्रोडक्ट है वो हम निकाल रहे हैं। वर्ड टू प्रोडक्ट फंक्शन को हमने कॉल किया और क्लीन वर्ड और डिक्शनरी उसमें पास कर दी। अब फाइल को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद एक एक लाइन उसमें से पढ़ी, यानी एक एक वर्ड उसमें से पढ़ा। वर्ड को हमने स्ट्रिप करके क्लीन कर लिया और हमने वर्ड टू प्रोडक्ट, अब डिक्शनरी वर्ड का
वर्ड टू प्रोडक्ट निकाला, वर्ड प्रोडक्ट निकाला। डिक्शनरी के पहले वर्ड का वर्ड प्रोडक्ट क्या है, उसमें भी हमने क्लीन डिक्शनरी वर्ड पास कर दिया और प्राइम लुकअप नाम की जो डिक्शनरी हमने बनाई थी वो पास कर, और फाइनली इसको चेक कर लिया कि क्या ये टारगेट प्रोडक्ट के बराबर है। अगर बराबर है दोनों तो वर्ड को रिटर्न कर दो, यही सही वर्ड है जो अनजम्बल्ड वर्ड हम ढूंढ रहे हैं। और नहीं मिला एंड तक, डिक्शनरी के एंड तक, तो रिटर्न कर दो नो मैच फाउंड। अब हम एक्चुअल यूसेज आपको दिखा रहे हैं। हमने एक जंबल वर्ड देना है इसको, इनपुट हमने ले लिया है वो जंबल वर्ड, और वर्ड्स फाइल भी दे दी है। अनजम्बल वर्ड को हम कॉल करते हैं, वो जंबल वर्ड और वर्ड फाइल को इनपुट लेता है और हमें अनजम्बल्ड वर्ड दे देता। जितना भी कोड हम लिख रहे हैं वो सारा कोड इस वीडियो के साथ दिए गए कोड रिपोजिटरी में है, आप डाउनलोड करके चला सकते हैं। उसमें ये वर्ड फाइल भी है तो इजीली आप चला सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम बैठे हैं उसको आंसर देने। तो यहाँ पे हम आपको चला के भी दिखा रहे हैं। पहले हमने वर्ड एंटर किया TCA, उसने कैट करके लिख दिया कि सही वर्ड कैट है। फिर हमने एक लंबा सा वर्ड उसे और दिया तो उसने योरसेल्फ बता दिया कि वर्ड है योरसेल्फ। अब हम अपने करंट वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। अगली वीडियो में हम 8 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का यूज़ करके, तो उसको भी ज़रूर देखिए, वो भी प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम है। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।